आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है और इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, 19वीं सदी के बिल्कुल स्टार्टिंग पर, ठीक है, अर्ली एज के अंदर हम 9 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे, जो कि आपके पास कौन कौन से हैं। सल्फ़र, ठीक है, आयरन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड एंड द लास्ट वन इज कॉपर। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते थे, तकरीबन वो 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तब ये माना जाता था कि एलिमेंट्स को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, एलिमेंट्स को नॉट ब्रोकन डाउन, ठीक है, इनको नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। ये जैसे हम कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह हम एलिमेंट्स को तोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। अगर उसके बाद 19वीं सदी के बिल्कुल लास्ट पर, ठीक है, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तकरीबन 63 एलिमेंट्स को हमने डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। अब जबकि अगर हम मौजूदा सूरत की बात करें तो अब तक हमने तकरीबन 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है। अब उनमें से भी तकरीबन जो 92 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कुदरती तौर पर हमें वो मिले हैं, ठीक है। और इसी तरह जो लास्ट पे हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी वो है डेफिनेशन, ठीक है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन ही रहती है, ठीक है। वो है, सबसे पहले मैंने इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया इसकी डेफिनेशन को, ताकि आपको उसको अच्छी से समझ आ सके। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्या है ये? एक जैसे एटम से मिलकर बनता है सारा का सारा। मतलब ये आपके पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, बिल्कुल प्योर, ठीक है, जिसमें किसी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2 क्या है? हैविंग एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होते। जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या है, ऑक्सीजन O2 है, तो ये O प्लस O से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इधर भी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो इनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 3 पे क्या है? इट कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ है खुद ही प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जो कि सिंगल भी है, अब उसको मज़ीद क्या हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एलिमेंट है वो हम उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है कि जो ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट है उसको हम क्या तोड़ेंगे, ठीक है। तो इट कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन और केमिकल मेथड्स। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो है, जो एलिमेंट की परसेंटेज है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर इन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है, ओशंस के अंदर डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जिससे आपको इसका पॉइंट जो है, जो परसेंटेज एलिमेंट्स की, वो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक ग्राफ है, इसको अगर आप देखें तो क्या है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है 47% पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो सिलिकॉन है वो 28% एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम 7.8% एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ओशंस के अंदर ऑक्सीजन जो है 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, एंड द लास्ट वन इज आर्गन, वो 0.9% एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं कि ये बताने का मकसद था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि इन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि एलिमेंट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसके फिज़िकल स्टेट के लिहाज से और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस लिहाज से इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये चीज़ आप देखिए गौर से। तो फिज़िकल स्टेट के लिहाज से जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सोडियम है वो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आपके पास जो क्या है गोल्ड है वो भी किस हालत में पाया जाता है, सॉलिड में। और एक चीज़ वो भी याद रखिए कि एलिमेंट जो सॉलिड है ना वो ज़्यादा ही पाए जाते हैं, ठीक है, लिक्विड और गैस जो वो कम पाए जाते हैं। लिक्विड में अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही आपके पास एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो आपके पास क्या है, नंबर 1 इज़ मर्क्यूरी एंड नंबर 2 इज़ ब्रोमीन, ठीक है। गैस की बात करें तो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है एंड हाइड्रोजन गैस है। ये आपके पास ये भी सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी जो कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों पार्ट्स के अंदर, मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर एंड मेटलॉइड्स के अंदर। और इसमें से भी आपको चीज़ बता दें कि जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्या होती हैं एलिमेंट्स में से, वो है मेटल्स। मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, जो कि ज़्यादा पाए जाते हैं। तकरीबन पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 80% जो है जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे मेटल्स ही हैं। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।